राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वह सब इंद्रियों के गुणों के द्वारा भासमान, सब इंद्रियों से रहित और असक्त है, परंतु सबका धारण करता है, और वैसे ही निर्गुण है, परंतु गुणों का भोक्ता भी है। संपूर्ण इंद्रियों के गुणों के द्वारा जिसका आभास उसका नाम सर्वेंद्रिय गुणाभास है। इंद्रियों की वृत्तियों का नाम इंद्रिय गुण है। अभिप्राय यह है कि वह आत्मा इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी विषयों को जानने में समर्थ है, परंतु स्वभाव से सब इंद्रियों से रहित है। बिना इंद्रियों की वृत्तियों के अपने आप ही सब कुछ जानता है, तथा स्वभाव से तो देव मनुष्य आदि शरीरों से संग्रहित है, पर वैसे देव मनुष्य आदि सब शरीरों को धारण करने में समर्थ भी है। यह बात वह एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है इत्यादि श्रुति से सिद्ध है। तथा आत्मा स्वभाव से सत्वादि गुणों से रहित है, परंतु सत्वादि गुणों को भोगने में भी समर्थ है। वह भूतों के अंदर और बाहर है, चर और अचर भी है, सूक्ष्म होने से अविज्ञ है, वह दूरस्थ भी है और समीप भी। पृथ्वी आदि भूतों का परित्याग करके शरीर रहित होने पर उनके बाहर रहता है, और साधारण स्थिति में उनके भीतर भी रहता है। भोजन करता हुआ, स्त्रियों से क्रीड़ा करता हुआ, या रथ आदि यानों द्वारा भ्रमण करता हुआ इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध स्वच्छंद प्रवृत्तियों में वह अचर होते हुए भी चर है। स्वभाव से तो अचर है, किंतु शरीर के संयोग से चर है, तथा सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञ है। इस प्रकार वह सर्वशक्ति संपन्न सर्वज्ञ आत्म तत्व इस शरीर में पृथक भाव से रहता हुआ भी बहुत सूक्ष्म होने के कारण संसारी मनुष्यों के द्वारा शरीर से पृथक रूप में नहीं समझा जाता। वह दूरी पर स्थित है और समीप में भी है। अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त अमानित्व आदि गुणों से रहित और विपरीत गुणों से युक्त पुरुषों के लिए तो उनके शरीर में रहता हुआ भी वह बहुत दूर है, और अमानित्व आदि गुणों से युक्त पुरुषों के लिए वह समीप में रहता है। वह सब भूतों में अविभक्त होने पर भी विभक्त के समान स्थित है, तथा वह ज्ञ तत्व सब भूतों का भरता, ग्रसने वाला और उत्पन्न करने वाला भी है। देवता, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों में सर्वत्र स्थित आत्म तत्व एकमात्र ज्ञाता स्वरूप होने के नाते विभाग रहित है, परंतु अज्ञानियों की समझ में देवता आदि के आकार में यह देव है, यह मनुष्य इस प्रकार विभक्त के समान स्थित है। मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार शरीर की समानाधिकरणता से समझा जाता हुआ भी ज्ञाता होने के कारण आत्मा शरीर से भिन्न वस्तु है, यह बात जानी जा सकती है। यह तो एतद् यो वेति श्लोक में पहले कहा गया है। अब वह भूतों को धारण करने वाला है, इस कथन से यह बात कहते हैं कि प्रकार अंतर से भी आत्मा को शरीर से पृथक रूप में जाना जा सकता है। अभिप्राय यह है कि शरीर रूप से संघटित पृथ्वी आदि भूतों का जो धारण करने वाला है, वह ज्ञ तत्व धारण किए जाने वाले भूतों से भिन्न है। अतः आत्मा शरीर से भिन्न तत्व है, यह बात समझी जा सकती है। तथा यह आत्मा अशिष्णु अनादि भौतिक पदार्थों को ग्रास करने अर्थात खाने वाला है। अतः खाए जाने वाले भूतों से आत्मा उनका भक्षक होने के कारण भिन्न वस्तु ऐसा समझा जा सकता है। तथा परम विष्णु उत्पत्ति का हेतु भी है। अभिप्राय यह है कि खाए हुए अनादि पदार्थों का जो कि दूसरे आकार में परिणत हो जाते हैं, उत्पन्न करने वाला भी यही है, इसलिए उनसे भिन्न वस्तु है ऐसा समझा जा सकता है। मरे हुए शरीर में खाना और उत्पन्न करना नहीं देखा जाता, इसलिए निश्चित होता है भूतों का समुदाय रूप शरीर ग्रसन प्रभव धारण का हेतु नहीं है।
वह ज्योतियों का भी ज्योति और प्रकृति से पर कहा जाता है। वह ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य है तथा सबके हृदय में स्थित है। दीपक, सूर्य और मणि आदि ज्योतियों का भी वही ज्योति है, वही प्रकाशक है, क्योंकि दीपक और सूर्य आदि का भी आत्म प्रभा रूप ज्ञान ही प्रकाशक है। दीपक आदि तो विषय और इंद्रियों के संयोग में विघ्न डालने वाले अंधकार का नाश मात्र करते हैं, इतने ही मात्र में प्रकाशक समझे जाते हैं। वह तम तत्व तम से श्रेष्ठ कहा जाता है। तम शब्द सूक्ष्म अवस्था में स्थित प्रकृति का वाचक है। अतः यह अभिप्राय है कि वह आत्मा प्रकृति से पर है, इसलिए वह ज्ञान रूप से ज्ञेय है, यानी केवल ज्ञान स्वरूप है, इस प्रकार जानने के योग्य है तथा वह ज्ञान गम्य है, यानी बतलाए हुए अमानित्व आदि ज्ञान साधनों के द्वारा प्राप्त हो सकने वाला है और सबके हृदय में स्थित है। मनुष्य आदि समस्त प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित है, पूर्णतया निहित है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्रज्ञ संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार महाभूत्यान अहंकार यहाँ से लेकर संघास चेतना घृति यहाँ तक क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। अमानित्वम यहाँ से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक के वर्णन से ज्ञातव्य आत्म तत्व के ज्ञान का साधन बतलाया गया। अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्व विष्टितम तक जानने योग्य क्षेत्रज्ञ का भी यथार्थ रूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त क्षेत्र के यथार्थ स्वरूप को तथा क्षेत्र से पृथक आत्म स्वरूप की प्राप्ति के उपाय के यथार्थ स्वरूप को एवं क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप को जानकर मेरे भाव को प्राप्त होने का अधिकारी बन जाता है। मेरा जो भाव स्वभाव है यानी असंसारित्व है, उसे मद भाव कहते हैं। उस असंसारी भाव को प्राप्त होने का अधिकारी बन जाता है, यही प्राय है। राधे कृष्ण।